हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे बेटा क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे नॉट्स इक्वेशन के बारे में। बेटा आज भी हम नॉट्स इक्वेशन की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। और आज बात करेंगे बेटा नॉट्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, है ना बेटा। तो लिखो रे बाबू, नॉट्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। लिखो बेटा नॉट्स, देखो बेटा इक्वेशन फॉर किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल क्या बेटा, इलेक्ट्रोड के लिए। सिंगल क्या बेटा, इलेक्ट्रोड। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ सिंपली क्या बताएंगे, रिडक्शंस के बारे में। तुमको मालूम है कि आईयूपीएसी बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है, वो मेजर क्या करता है, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना बेटा। तो मान लेते बेटा ये Cu+2 एक्वस के फॉर्म में है। ध्यान देना बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा बेटा, Cu सॉलिड। जब कोई मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है, चार्ज कितना होता है, 0। बेटा इतना क्या बाबू, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो बाबू बताइए E0 का मतलब क्या, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कब बोलते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तब क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्या होता है, वो कहाँ की जा रहा है, E0 Cu+2 से कहाँ जा रहा है बाबू, Cu जा रहा है। तो मालूम है तो बेटा नॉट्स इक्वेशन में बताए थे, क्या बता बाबू कि E से इक्वल टू क्या बेटा, बता बाबू E0 से है ना माइनस 0.0591 बाय क्या बाबू n log बेस 10Q। अगर log बेस 10 लिखना भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं, सिंपली क्या लिखो, log Q लिखो। ठीक बेटा, और हम बताए थे Q क्या होता है, Q को बोलते हैं बेटा रिएक्शन क्वोशंट। हम बताए थे बेटा Q को क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशंट बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। ये क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने से पहले का चीज। मतलब सॉल्यूशन जो है अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, उसके पहले का कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं। और Q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Q क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने से पहले का कंसंट्रेशन। ठीक बेटा, यहाँ से लिखो। चलो अब इसको आगे बढ़ते बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा देते, थोड़ा सा। चलो ये सब मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं यहाँ से। चलो बाबू अब बेटा देखो तो यहाँ n क्या होता है, n होता है कितना लॉस गेन हुआ है। तो n कितना लॉस गेन हुआ है बेटा, 2 का मतलब यहाँ गेन हो रहा है, लॉस के बाद हो ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रो बता रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बता रहे हैं। तो कितना गेन हो रहा है, 2। तो ये n होता है, ये लॉस करे या गेन करे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं n बोलते हैं। या गेन हो रहा है, गेन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, बता बाबू कि E से इक्वल टू क्या बेटा, बता बाबू E0 में कहाँ जा रहा, बता बाबू, जा रहा है Cu+2 से कहाँ बेटा, Cu माइनस 0.05 बाय कितना बेटा, 2। और हमने लिख दिया log Q। अब बेटा हम log Q का वैल्यू निकालेंगे। हम बताए थे या सिंपली Q का वैल्यू निकालेंगे कि Q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा ये आपका प्रोडक्ट है और बेटा ये क्या है, रिएक्टेंट है। क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट में बोलते हैं कंसंट्रेशन। मोलर पावर अगर 2 रहता तो बिकम पावर 2 होता, 3 रहता तो बिकम्स पावर 3 होता। तो ये पावर, ये मोल कुछ है ही नहीं है, तो पावर कुछ भी नहीं होगा। क्या होता बाबू, कंसंट्रेशन Cu बाय क्या होता, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, Cu+2। मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और जो बेटा आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका वैल्यू को 1 मान लेते हैं। या कॉपर आयंस के फॉर्म में नहीं बेटा, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों कितना हो जाता है बाबू, 1 बाय क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, Cu+2। जो भी आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से लिखो बेटा। चलो अब यहाँ पुट करेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलो इसको मिटाते हैं सबको, तुम लोग को समझ में आ गया होगा बेटा ये सब। चलो इसको मिटाते हैं और यहाँ अब अप्लाई करते हैं। तो बताओ क्या होगा, देखो बाबू क्या हो जाएगा, बताओ बाबू E से इक्वल टू क्या बेटा, E0 कहाँ गया, Cu+2 कहाँ बेटा, Cu माइनस 0.05
बाई 2 log क्यों का वैल्यू बता कितना बताओ बाबू 1 बाई क्या कंसंट्रेशन ऑफ क्या Cu+2। बेटा ये आपका नर्स इक्वेशन आ गया फॉर किसके लिए सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, लिख लो। अब बेटा न्यूमेरिकल बताते हैं इसका एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल जो है बेटा ये इंडेक्स क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन से और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बाबू इंडेक्स क्वेश्चन से बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर कितना बेटा बता देते रे बाबू, ये आपका 2.4 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकता है और जेई और मेंस भी आ सकता है, सॉरी जेई और नीट में भी आ सकता है। लिखा है बेटा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ क्या बेटा ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या बेटा बोलो बाबू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन क्या बेटा इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ a solution whose pH is 10, pH is कितना बेटा 10। ये फार्मूला है, सॉरी ये आपका क्वेश्चन से, ठीक है। क्या लिखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच कितना बेटा 10 है। तो पीएच का वैल्यू तुमको मालूम बेटा पीएच इक्वल टू होता है बेटा तुमको मालूम है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या H+ आयन होता है। ये क्लास 11 इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा H+ है ना। चलो बेटा तो पीएच का वैल्यू यहाँ कितना दिया बेटा पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, कोई दिक्कत देखो यहाँ तक। तो इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ चलो अब इसको बनाते हैं बेटा। तो pH का वैल्यू कितना दिया बेटा 10 दिया हुआ है, तो यहाँ निकालो बेटा pH का 10 लिखो इक्वल कितना होता है माइनस लॉग क्या बेटा कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा H+। तो माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो बात बराबर है। इसको ऐसे भी तुम लिख सकता बेटा कि लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल कितना बेटा -10 लिख सकते हो, यहाँ तो लिखो। चलो बेटा ऊपर हम मिटाते हैं, ऊपर का हमको क्वेश्चन तो याद हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बाबू अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से अगर बेटा हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालेंगे बाबू कितना होगा बताओ बाबू कि -10 इंटू कितना हो जाएगा 1/log होगा। अब बेटा ये 1/log क्या बोलते हैं हम लोग एंटी लॉग बोलते हैं। बेटा बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल कितना बताओ बाबू एंटी लॉग क्या बेटा क्या हो जाएगा -10। तो कोई भी बेटा नंबर रहे और फ्रैक्शन नंबर नहीं रहे सिंपल कोई नंबर रहे होल नंबर उसका एंटी लॉग निकालने का तरीका होता है। तो पूछेगा बेटा बताओ 2 का एंटी लॉग कितना होगा, क्या कर देंगे 10 के पावर 2 कर देंगे। कोई नंबर रहेगा मतलब होल नंबर रहेगा फ्रैक्शन नंबर नहीं रहेगा उसका एंटी लॉग निकालने का तरीका होता है 10 के पावर वो वैल्यू। अगर बोलेगा 4 मतलब 4 का एंटी लॉग कितना होगा बेटा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो पूछेगा बेटा बता -6 का एंटी लॉग तो क्या करेंगे 10 के पावर -6 कर देंगे। तो पूछेगा -5 का एंटी लॉग क्या कर देंगे 10 के पावर -5 कर देंगे, मतलब उस वैल्यू को 10 के पार कर देंगे। ठीक है यहाँ से लिखो बेटा। तो यहाँ पर -10 का बता एंटी लॉग क्या होता है तो बता देते हैं कैसे लिखोगे। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो देखो बेटा कितना होगा रे बाबू क्या होगा बता बेटा कंसंट्रेशन से क्या बेटा H+ क्या एंटी लॉग कितना हो जाएगा 10 के पार कितना होगा बेटा -10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, लिखो यहाँ पे। अब तुमको मालूम है बेटा क्या निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल किसका निकाल रिडक्शन का, मतलब उस समय क्या होगा H+ होगा क्योंकि हम निकालते किसका निकालते रिडक्शन पोटेंशियल निकालते किसका निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या करेगा H+ के फॉर्म में होगा। तो क्या करेगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा
गेन कर रहे क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। कोई दिक्कत? मान लो एक्चुअली में बनता है क्योंकि h के फॉर्म में रहता नहीं, किस फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में रहता है, तो कहाँ चला जाएगा, H2 के फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन एक H है, H2 है, माइनस करने में क्या कर दोगे, हाफ H2 कर दोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब सुनो, जब हम बेटा Q निकालते हैं, Q का फार्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो ये मोल है बिकम्स पावर हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। बेटा कितना होगा, बताओ, कंसंट्रेशन क्या, H2 के ऊपर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और नीचे कितना बेटा H प्लस होगा। और हम बताए थे जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता उसका वैल्यू को 1 मान लेते हैं। दैट मीन Q का ऊपर कितना हो जाएगा, 1 बाय कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन सब क्या हो जाएगा, H प्लस। क्यों बेटा, क्योंकि जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता उसका वैल्यू को 1 मान लेते हैं। दैट मीन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H2 और पावर 1/2 को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जो आयंस के फॉर्म में नहीं रहता है उसका कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तक लिखो बेटा। चलो बेटा अब नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो इसको ऊपर कर देते हैं। अब बेटा नॉट्स इक्वेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जब नॉट्स इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए होता है, फार्मूला क्या होता है, वो होता है ई से ग्रेड ई नोट लिखा गया है, लिखेंगे ई सेल इक्वल क्या बेटा, ई नोट सेल, ठीक है, माइनस 0.05 91 होता है, तो पॉइंट पर 2 काफी है, बाय क्या बेटा n क्या होता है, log क्या होता है, log बेस 10 q होता है। तो बेस 10 लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिंपली log q लिखो यहाँ तक। चलो बेटा अब इसको ऊपर मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इस सब को मिटा देते हैं, चलो इस सब को मिटा देते हैं बाबू, इस सब को लिख लिया होगा। चलो मिटाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा ई सेल ई नॉट सेल क्या लिखेंगे बताओ, कहाँ जा रहा है, H प्लस से कहाँ जा रहा है, हाफ H2 में जा रहा है। दैट बेटा क्या लिखेंगे, ई नॉट कहाँ जा रहा है, H प्लस से कहाँ जा रहा है, हाफ H2 में जा रहा है, ई नॉट से माइनस 0.05 एन कितना होता है, कितना गेन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। log q वैल्यू कितना होता है बाबू, 1 बाय क्या बेटा H प्लस से, यहाँ तक लिखो और इसको पूरा मिटा देते हैं। चलो पूरा मिटा दिए, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर यही मिल जाएगा। अब देखो बेटा तुमको मालूम है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 0, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। नोट लगाना मतलब स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जब बता क्या हो जाएगा, ई से इक्वल कितना बेटा, ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 पॉइंट कितना 05 हो जाएगा, लो क्या बेटा 1 बाय H प्लस, H प्लस वैल्यू कितना था, 10 के पावर माइनस 10 था। बताओ बाबू क्या हो जाएगा, बोलो बाबू कि ई से इक्वल कितना बेटा, ये क्या होगा माइनस 0.05 लो, इसको ऊपर ले जाओ क्या होगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अरे फार्मूला होता है बेटा क्या, log a के पावर m, क्या होता है बेटा m log a होता है, मतलब m चला जाएगा मल्टीप्लाई में। बेटा बता क्या हो जाएगा, बोलो बाबू कि e से इक्वल टू माइनस 0.05 मल्टीप्लाई चला जाएगा कितना बेटा, क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा। और तुमको मालूम बेटा कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बता बाबू क्या हो जाएगा, बोलो बाबू कि e से इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 0.05 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लिखो यहाँ तक। चलो इसको बेटा हम ऊपर मिटा देते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। चलो अब बेटा इसको क्या करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेटा तो ई से इक्वल टू बेटा पॉइंट उड़ाएंगे मुझे कितना होगा, अब कितना होगा 100 होगा, तो ये एक शून्य कट जाएगा, तो कितना होगा माइनस 0 क्या 0 कितना हो जाएगा 5 और नीचे कितना बेटा 10 होगा, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 5 पर लगेगा। मतलब सिंपली तुम बोल सकते हो बेटा ई से
इक्वल टू -0.5 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है, लिख लो बेटा। ठीक बेटा, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो ना, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।